कोविड संकट में जैसे भारत बना फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, तेल संकट में भी बनेगा नई मिसाल। समुद्र में खोज, एसपीआर पर जोर, जी8 मिशन पर फोकस, ऊर्जा संकट में मोदी का नया प्लान। भारत पैदा करता है सिर्फ 50% पीएनजी, फिर भी पीएनजी पर जोर क्यों? समझिए सरकार की मंशा। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस वक्त का बयान है जब कोविड-19 का दंश भारत समेत पूरी दुनिया झेल रही थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आपदा को अवसर में बदलना होगा। तो क्या ये बात इस बार फिर लागू होगी? ऊर्जा सेक्टर में तो भारत पहले से दुनिया भर पर निर्भर है, फिर ये कैसे हो पाएगा, इसे समझना होगा। ऊर्जा वाली आपदा कैसे बनेगी अवसर? 1 अप्रैल से देश भर के सभी पेट्रोल पंप पर 20% एथेनॉल मिला E20 पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे विदेशी क्रूड ऑयल की बचत होगी, विदेशी मुद्रा कम खर्च होगी और किसानों को फायदा होगा। कोविड के बाद जैसे देश में पीपीई किट और मास्क बनने शुरू हुए तो रिकॉर्ड बना, वैसे ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भी बढ़ाने पर तेजी से काम हो रहा है, जिसका मतलब है देश में पेट्रोल और डीजल का भंडार बढ़ाया जाएगा। ग्रीन एनर्जी पर सरकार फोकस कर रही है ताकि इसकी निर्भरता बिल्कुल कम की जाए। ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियां हो या फिर इलेक्ट्रिक हाईवे, उसके लिए सरकार कोई और बड़ा प्लान कर सकती है। गहरे समुद्र में तेल या गैस की खोज करने के साथ साथ ओएनजीसी और अलग अलग ऑयल कंपनियों को बढ़ावा मिल सकता है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ेगा, बल्कि 50 साल बाद जब दुनिया से डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएंगे तो भारत की तैयारी सबसे तगड़ी होगी, क्योंकि भारत की नीति सबसे अलग है। तभी तो विदेशों से पेट्रोल लेने के बाद भी वो यूरोप में सबसे ज्यादा डीजल बेचता है। यहाँ सारा गेम दिमाग का है। जिस पीएनजी पर सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है, उसकी दिशा ऐसी बदलने वाली है कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल है कि पीएनजी गैस करीब 50% जब हम विदेश से मंगवाते हैं और खाड़ी मुल्कों में संकट चल रहा है, तो फिर इस पर निर्भरता भी तो मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो ऐसा फिलहाल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार के पास इसका भी वैकल्पिक इंतजाम है। भारत में एलपीजी और पीएनजी दोनों का प्रोडक्शन पहले की तुलना में बढ़ा है। आपको याद होगा कोविड के दौर में छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लोन भी बांटे, राहत देने के कई प्लान भी लॉन्च किए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से प्रभावित नहीं हो पाई, जैसा दुनिया के कई देशों में हुआ। बल्कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट ऐसा आया कि एमएसएमई की परिभाषा ही बदल गई। आपको ये भी याद होगा कि जब पूरी दुनिया कोविड संकट से जूझ रही थी, तब भारत कई बड़े प्रयोग करता है। भारत की सस्ती दवाइयों की डिमांड विदेश में खूब थी। भारत अपनी वैक्सीन बनाता है, गरीब देशों को इंसानियत के नाते वैक्सीन देता है और फिर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनकर दिखाता है। और फिर वही वक्त एक बार फिर से आ गया है, जहां एथेनॉल वाला पेट्रोल मिलने से किसानों को बम्पर फायदा और पर्यावरण को नुकसान कम होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में भारी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी, निवेश बढ़ेगा, विदेशी निर्भरता कम होगी। सरकार का प्लान भारत फर्स्ट की ओर है, जहां भारत अपने फायदे के हिसाब से नीतियां बनाएगा। दुनिया भर में आए संकट के बीच शांति और बातचीत के रास्ते तलाशेगा। आपदा के वक्त घबरा कर नहीं, बल्कि शांति से फैसला लेकर उसे अवसर में बदलेगा, जिसका असर अभी से आपको दिखने लगा होगा। एक तरफ पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके भारत सरकार ने जनता को पेट्रोल डीजल की बढ़ने वाली कीमतों से राहत दी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि वहां भविष्य की प्लानिंग करने वाला ना कोई विजनरी नेता है, ना ही अधिकारी।